नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 यानी चैप्टर 3 आपका जो है उसका पहला प्रश्नवाली कंप्लीट नहीं हुआ था। हम लोग उसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। केवल 3.1 जो एक्सरसाइज है उसका 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग ग्राफी विधि से सॉल्व किए थे। आज उसी एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो सॉल्व आपको करना है, अगर इस चैप्टर का कंसेप्ट जो पिछले वीडियो में हम लोग सॉल्व किए थे उस कंसेप्ट को अगर आप अच्छे से समझे होंगे, जो एक टेबल के फॉर्म में हम बना के दिए थे, तो उसके आधार पर सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है, जो आज क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। और इसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 3 क्वेश्चन दिया और आपको बताना है कि वो किस प्रकार की है, समपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेद करती है। तो ये जो टेबल बना के आपको दिए थे ये चैप्टर का, तो उसका कंसेप्ट अगर आपको याद है तो ये आप तुरंत बना पाएंगे। फिर भी एक बार हम लोग रिकॉल इसको करते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग एक बार रिकॉल जो करेंगे उसमें हम लोगों का जो कंसेप्ट होने वाला था, एक बार हम आपको यहाँ लिख के समझा रहे। देखिए, पहला कंडीशन क्या था, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू हो जाए B1/B2 के, तो रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगी। रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेद रेखा होगा। ठीक है, प्रतिच्छेद रेखाएं आपको ये पता होना चाहिए। हम इसको एक टेबल के फॉर्म में समझाए थे। ठीक है, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाए तो रेखा प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन, अगर तीनों बराबर हो जाए, A1/A2 B1/B2 बराबर हो जाए C1/C2 के, तब क्या होगा। तो इस केस में आपका जो रेखा का अगर बात करें, ठीक है, तो रेखा समपाती होगा। रेखा क्या होगा, समपाती, समपाती रेखाएं। ठीक है, समपाती रेखाएं। अब तीसरा केस क्या था, जब A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के, लेकिन बराबर ना हो C1/C2 के। ये तीसरा केस है। तीन ही कंडीशन होता है। तो इसमें क्या होता है, रेखा समांतर होती है। रेखा कैसा होता है, समांतर, समांतर रेखा। इसका चर्चा या इसका डिस्कशन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे। आपका इसके पीछे का पीछे वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग इसका पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर चुके थे। आपको ये याद रखना है, ये हम लोग का ग्राफ में काम आएगा। इसके अलावा संगत असंगत होता है। तो देखिए, ये दोनों संगत होता है, ये दोनों केस में क्या होता है, संगत, और ये केस में क्या होता है, संगत होता है। क्लियर है। चलिए, और हल भी इसका हम लोग सीखेंगे कि जब ऐसा होता है तो कितना हल होता है। तो इस केस में इसका केवल एक हल होगा। अगर ऐसा आता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो कोई हल नहीं होगा। क्लियर है। चलिए, तो हम लोग देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका 2 नंबर में जो पहला क्वेश्चन लिखा गया है वो है क्या। तो 2 नंबर का पहला क्वेश्चन में लिखा गया है, बिल्कुल आसान है, आपको समझने में आसानी होगा। आप ध्यान से देखिए, 5x - 4y + 8 इक्वल टू कितना, 0। और दूसरा समीकरण दिया है 7x + 6y - 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। अच्छा, आपके पास अगर न्यू एनसीईआरटी है तो उसका एक्सरसाइज 3.1 जो है उसी सवाल को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर पुराना वाला एक्सरसाइज है, पुराना वाला बुक है अगर एनसीईआरटी का, तो उसका एक्सरसाइज 3.2 आप निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे। चेक करना है आपको कि रेखा है क्या। तो देखिए, ये समीकरण से, पहला वाला समीकरण से हम लोग लिखेंगे A1 का वैल्यू 5 हो जाएगा। पहला समीकरण ये वाला है, जो भी x के पहले वो A1 होता है, y के पहले वाला B1 होगा, लेकिन माइनस में है तो आपको माइनस के साथ लिखना होगा। आखिरी में यहाँ जो बचा है बराबर के जस्ट पीछे, वो हम लोग का C होगा। यानी A1, B1 और C1 ये आपको पहले लिख लेना है। अब A2 आप निकालें तो A2 दूसरा समीकरण से आएगा, जिसका वैल्यू कितना होगा, 7। B2 कितना हो जाएगा, 6, और C2 कितना हो जाएगा, -9। इस तरह आपको A1 B1 C1 A1 B1 C1 के बाद A2 B2 C2 का वैल्यू लिख लेना। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे A1/A2, क्योंकि तुलना ऐसा ही होता है। तो A1 का वैल्यू कितना है, 5, और
A2 का वैल्यू 7, ये आया 5/7 कोमा। अब हम लोग निकालेंगे B1/B2। तो B1 कितना है -4 और B2 कितना है 6। इसको काटेंगे तो आएगा -2/3। ये 2 के पारा में कट जाएगा, ठीक है, -2/3। अगर A1/A2 का वैल्यू जो आया और B1/B2 का वैल्यू जो आया अगर ये बराबर नहीं है तो C1/C2 आपको कंपेयर करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं आया है। हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर ये नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो बताइए पहला वाला केस हो रहा है, यानी रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा। तो आपको आंसर भी इसी तरह लिखना है। अतः रेखाएं एक बिंदु पर, रेखाएं क्या करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ये आंसर हो गया, बस इतना लिखना है। ये लिखने के बाद हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने का जगह नहीं है, हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 किधर बनेगा। इसको नोट करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला क्वेश्चन है, उसके बाद और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, ये 2 नंबर का हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। 2 का पहला क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, ये 2 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है। चलिए इसमें भी हम लोग उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। पहले आप A1 का वैल्यू यहाँ पर लिखें, पहला समीकरण x के पहले वाला A1, y के पहले वाला B1 और आखिरी में जो यहाँ नंबर लिखा है जिसमें x y कुछ भी ना हो वो होता है C1, ठीक। A2, B2 और C2। अब कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे इसीलिए A1/A2 बराबर, A1 का मान कितना है 9 और A2 का मान 18। इसको काटेंगे 9 का पहाड़ा में 1 कटेगा, 1/2 आया, ठीक है। हम लोग B1/B2 निकालेंगे तो B1 कितना है 3 और B2 कितना है 6। इसको काटेंगे 3 का 3, 3 दूनी 6, इसमें भी कितना आया 1/2 आया। जब A1/A2 और B1/B2 आपका बराबर आ जाए तब हम लोग C1/C2 को चेक करने के लिए निकालेंगे। C1/C2, C1 कितना है 12, C2 कितना है 24, 12 कम 12, 12 दूनी 24, यानी इक्वल टू कितना आ गया 1/2। तो इस केस में हम लोग क्या देखें, A1/A2, C1/C2 और B1/B2 सब बराबर है ना। यानी हम लोग लिख सकते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। जब तीनों बराबर हो तो ये दूसरा केस बनता है। जब तीनों बराबर होता है रेखा कैसा होता है, समपाती। तो आपको लिखना है आंसर में, अतः रेखाएं समपाती हैं। रेखाएं कैसी हैं, समपाती। ये आपका आंसर हो गया। तो हम लोग का देखिए 3 क्वेश्चन दिया है, इन तीनों तरीका में बनेगा। तो हम लोग का दूसरा कंडीशन भी हो चुका है, ठीक है। चलिए इसे नोट करिए। 2 नंबर का तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 2 नंबर का ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ये तीसरा क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी हम लोग उसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको A1 का वैल्यू कितना होगा 6, B1 -3, C1 10 आया, A2 2 हुआ, B2 -1। अच्छा y का वैल्यू अगर केवल y हो तो इसके पहले 1 होता है, तो 1 लिखना है, ये माइनस के चलते माइनस आया। और C2 कितना हो गया 9। हम लोग चेक करेंगे A1/A2 6/2 काटेंगे कितना आ जाएगा 3 और ये 2 एकम 2 यानी 3/1, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे B1/B2। B1 कितना है -3, C1 कितना है माइनस माइनस कट गया, C1 नहीं B2। B1 है -3, B2 है -1, माइनस माइनस कट गया। 3/1 का मतलब ही 3 होता है, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 3 और इसको भी लिख सकते हैं 3, ठीक। देखिए ये दोनों बराबर आया तो हम लोग C1/C2 जरूर अभी निकालेंगे यहाँ। C1/C2 ये हो गया 10/9। अब C1/C2 थोड़ा अलग आया,
यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। जो बराबर नहीं होगा उसको काट के दिखाना है। ठीक है, तो बताइए ये तीसरा वाला कंडीशन हुआ कि नहीं हुआ। तो तीसरा वाला कंडीशन में जब ऐसा हो जाए, स्टार्टिंग का A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और C1/C2 के बराबर ना हो, तो रेखा कैसे होते हैं, समांतर होती है। क्लियर है, तो आपको लिखना क्या है, अतः रेखाएं समांतर हैं। रेखाएं कैसी है, समांतर है। ये हो गया हम लोग का आंसर। क्लियर हो गया। चलिए, तो 2 नंबर में 3 क्वेश्चन था हम लोग का, ये 2 नंबर में 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे। यानी जो एक्सरसाइज आपका चल रहा है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप अगर पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें इस वीडियो के, ताकि कनेक्ट हो सके मेरे साथ, क्योंकि हम लोग का जो न्यू एनसीईआरटी बुक है, उस न्यू एनसीईआरटी बुक के सारे मैथ को हम लोग कंप्लीट करेंगे इसी चैनल पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।